यूनिवर्सिटी में सबसे ज़्यादा अगर कोई स्टूडेंट परेशान है किसी चीज़ को लेके तो एजेंसी को लेके मार्कशीट में अभी तक सेकेंड सेमेस्टर का रिजल्ट नहीं आया है। तो एडमिनिस्ट्रेशन से हम तो मांग करते आ रहे हैं कि आप स्टूडेंट रिप्रेजेंटेटिव को इलेक्ट कीजिए, इलेक्टेड बॉडी होना चाहिए। जेंडर सेल एक्टिव ही नहीं है। एक फैसिलिटी जो लड़कियों को नहीं मिल पा रहा है, जैसे कि कॉमन्स रूम में है तो हाइजीनेशन का प्रॉपर ख्याल नहीं रखा जाता है, जबकि ये बेसिक चीज़ें हैं, ये फंडामेंटल चीज़ें होनी चाहिए। मैं इस पे एकदम सन रूप की तरह एक छत्र छाया की तरह रह के काम करने का काम करूंगा, क्योंकि हमें जो भी लीगल बॉडीज है या फिर बॉडीज कोई कैसे फंक्शन करती है, अगर किसी तरह के अगर प्रॉपर तरीके से अगर फंक्शन नहीं कर पा रही है तो उसका उपाय ग्रास रूट लेवल से हमें पता है, क्योंकि मेरा वो सब्जेक्ट है कि कोई रूल रेगुलेशन अगर समय के साथ सिचुएशन के साथ फेल करता है तो वो कैसे प्रिवेल करेगा सोसाइटी में। मैं अगर जीत जाती हूँ तो मेरा बहुत सारा मुद्दा है जिस पे मैं काम करूँगी। पहला ये है कि क्वालिटी ऑफ एजुकेशन, जहाँ हम लोग पढ़ने जाते हैं, एजुकेशन सबसे पहले आता है। जहाँ प्रोफेसर्स नहीं रहते, क्लास ऐसे ही वैकेंट खाली रहती है, के लिए वेंडिंग मशीन, कैंटीन बंद पड़ा हुआ है, जो बहुत सारे घाट की तरफ जाना पड़ता है, जिसके वजह से कोई कमेंटबाजी कर देता है। तो हम चाहते हैं उस पर काम करेंगे। नमस्कार, वॉच न्यूज़ देख रहे हैं आप। मैं हूँ आपके साथ शिखा झा। जैसा कि आपको पता है कि पटना विश्वविद्यालय में चुनाव का बिगुल बज चुका है और कैंडिडेट्स लगातार नॉमिनेशन करवाने के लिए पटना विश्वविद्यालय पहुँच रहे हैं। आइए कैंडिडेट्स जो आ रहे हैं नॉमिनेशन करवाने के लिए बातचीत करने की कोशिश करेंगे कि किन मुद्दों पर चुनाव लड़ रहे हैं और जीतने के बाद क्या कुछ करने वाले हैं छात्र हित में। पटना विश्वविद्यालय में चुनाव का बिगुल बज चुका है और आज नॉमिनेशन करवा के जो कि कैंडिडेट आए हैं, हमारे सामने क्या कुछ नाम है आपका और किस पार्टी से खड़े हुए हैं? प्रत्युष राज है, CRJD से आ रहे हैं जनरल सेक्रेटरी के लिए। तो क्या कुछ मुद्दा रख रहे हैं कि लोग आपको वोट दे? क्या लगता है छात्र क्यों आपको वोट दे रहे हैं? हम खुद पिछले बार लास्ट टाइम चुनाव में जीते थे काउंसिल मेंबर से। अच्छा, आप पहले एक बार चुनाव जीत चुके हैं? हाँ, और जहाँ तक हमको पता चल रहा कि यहाँ पे यूनिवर्सिटी में सबसे ज़्यादा अगर कोई स्टूडेंट परेशान है किसी चीज़ को लेके तो एजेंसी को लेके मार्कशीट में अभी तक सेकेंड सेमेस्टर का रिजल्ट नहीं आया है और 5th सेमेस्टर में एग्ज़ाम फॉर्म का डेट आ गया है। और जिस स्टूडेंट का अभी तक रिजल्ट नहीं आया है उसका क्राइटेरिया ही है 5th सेमेस्टर में एग्ज़ाम लेने का कि अगर सेकेंड सेमेस्टर में पास होंगे तब। अब बताइए कि कैसे स्टूडेंट को पता चलेगा कि सेकेंड सेमेस्टर में पास है या नहीं है। महिला हित में क्या कुछ करने वाले हैं? हम तो जेंडर सेल को लेके प्रोटेस्ट रखे और ICC का गठन करवाने वाले थे। देखिए, बात की जाए महिला सुरक्षा की, कैसा देखा जाता है कैंपस में बहुत छेड़खानी बढ़ चुकी है, उस पर क्या कुछ करेंगे नियंत्रण करने के लिए? तो एडमिनिस्ट्रेशन से हम तो मांग करते आ रहे हैं कि आप स्टूडेंट रिप्रेजेंटेटिव को इलेक्ट कीजिए, इलेक्टेड बॉडी होना चाहिए। जेंडर सेल एक्टिव ही नहीं है। ये सब काम जेंडर सेल का है और जेंडर सेल एक्टिव नहीं होने के कारण से ही सुरक्षा यहाँ पे महसूस नहीं होता है। अच्छा, जाते जाते एक आखिरी सवाल, क्या कुछ कहना चाहेंगे छात्रों को कि छात्र आपको क्यों वोट दें? छात्र को बोलेंगे कि संघर्ष के आधार पे वोट दे, ना कि छात्र संघ का ये काम नहीं होता है कि वाटर कूलर लगा के चले जाना। छात्र संघ का ये काम होता है कि आपका आवाज़ बन के ब्रिज के तरह स्टूडेंट और एडमिनिस्ट्रेशन के बीच में आपका काम करे, आपके आवाज़ बन के उस एडमिनिस्ट्रेशन से लड़े। चलिए, बहुत बहुत शुभकामनाएं। देखिए, इस वक्त हमारे साथ ABVP के कैंडिडेट खड़े हैं। क्या नाम है आपका? मेरा नाम सुमन शेखर है। किस पोस्ट के लिए खड़े हैं? मैं वाइस प्रेसिडेंट के लिए हूँ, छात्र राजद की तरफ से। अच्छा, क्या लगता है अगर जीत जाते हैं तो क्या कुछ करेंगे महिला हित में? मैं एक लॉ स्टूडेंट हूँ, तो लीगल ग्रीवांसेस सेल होना चाहिए जहाँ पे बेसिक फैसिलिटी जो लड़कियों को नहीं मिल पा रहा है, जैसे कि कॉमन्स रूम में है तो हाइजीनेशन का प्रॉपर ख्याल नहीं रखा जाता है, जबकि ये बेसिक चीज़ें हैं, ये फंडामेंटल चीज़ें होनी चाहिए। मैं इस पे एकदम सन रूप की तरह एक छत्र छाया की तरह रह के काम करने का काम करूंगा। देखिए, आप खुद एक लॉ कॉलेज से है ना, तो वहाँ पे हम देखते हैं कि शिक्षक नहीं है, उसके लिए क्या कुछ कदम उठाने वाले हैं? नहीं, शिक्षक है, पर एक है कि जब स्टूडेंट्स का अभी रिसेंट में जब स्टूडेंट का संख्या बढ़ा है तो नए नए प्रोफेसर्स के लिए नियुक्ति भी निकली है। अच्छा, जाते जाते क्या कुछ कहना चाहेंगे छात्रों को, आपको लोग वो क्यों चुने?
क्योंकि हमें जो भी लीगल बॉडीज है या फिर बॉडीज कोई कैसे फंक्शन करती है, अगर किसी तरह के अगर प्रॉपर तरीके से अगर फंक्शन नहीं कर पा रही है तो उसका उपाय ग्रास रूट लेवल से हमें पता है। क्योंकि मेरा वो सब्जेक्ट है कि कोई रूल रेगुलेशन अगर समय के साथ सिचुएशन के साथ फेल करता है तो वो कैसे प्रिवेल करेगा सोसाइटी में, इसके लिए हम फर्दर स्टडीज करते हैं। जैसे अलग अलग सब्जेक्ट पढ़ते हैं, जूरिस्प्रूडेंस पढ़ते हैं और भी सब्जेक्ट है। तो ये जो भी बॉडीज है, यूनिवर्सिटी अपने आप में स्टेट है, तो स्टेट कैसे फंक्शन करती है, कैसे अगर चेंजेज एक नियम के तहत लाएगा, तो हमें बहुत बेसिक आंदोलन करने की जरूरत नहीं है। जैसे एक मेरा फर्स्ट मैनिफेस्टो में है कि कैलेंडर जैसे ही अगर एग्जामिनेशन कैलेंडर यूनिवर्सिटी एग्जामिनेशन कैलेंडर जारी करे, ताकि आने वाले समय में बच्चों को जो प्रॉपर सेशन से लेट हो रहा है, तो सेशन लेट होने के कारण जो दिक्कत आ रही है वो नहीं होगा। एजेंसी के ऊपर जब आरोप लगता है तो एग्रीमेंट में वो एग्जामिनेशन कैलेंडर को कंसीडर किया जाए कि अगर एग्रीमेंट फेल करता है तो फिर आपका लाइसेंस रद्द कर दिया जाएगा। इससे कि दोनों का ऑब्लिगेशन बना रहेगा। तो इस तरह का हमें एक समझ है, क्योंकि मैं लॉ स्टूडेंट हूँ, दैट्स व्हाई आई कंसीडर माई सेल्फ एज ए कैंडिडेट ऑफ द वाइस प्रेसिडेंट। बहुत बहुत शुभकामनाएं। और किस पार्टी से खड़ी हुई हैं? मेरा नाम दिव्या भारती है, मैं दरभंगा हाउस से खड़ी हुई हूँ। मैं कोई पार्टी से खड़ी नहीं हुई हूँ, निर्दलीय कैंडिडेट हूँ। अगर जीत जाती है तो क्या कुछ करेंगी महिलाओं के? हाँ, मैं अगर जीत जाती हूँ तो मेरा बहुत सारा मुद्दा है जिस पे मैं काम करूँगी। पहला ये है कि क्वालिटी ऑफ एजुकेशन, जहाँ हम लोग पढ़ने जाते हैं, एजुकेशन सबसे पहले आता है। जहाँ प्रोफेसर्स नहीं रहते, क्लास ऐसे ही वैकेंट खाली रहती है, अगर प्रोफेसर है भी तो क्लास नहीं चल रहा है, तो हम चाहते हैं कि प्रोफेसर का व्यवस्था पहले करवाए, एजुकेशन पहले आता है। दूसरा मुद्दा है लाइब्रेरी। लाइब्रेरी तो हर डिपार्टमेंट वाइज खुला हुआ है, लेकिन बुक करेंट नहीं है, ओल्ड है। ओल्ड से हम लोग क्या पढ़ेंगे, सिलेबस हम लोग का कुछ और है, लाइब्रेरी में बोला जाता है कि बुक का व्यवस्था ही नहीं है। तीसरा वाईफाई फैसिलिटी जो दरभंगा हाउस से बिल्कुल नहीं चलता है। फोर्थ, वाटर का तो बहुत प्रॉब्लम है, पानी मिलता ही नहीं, हम लोग को 3 बॉटल 4 बॉटल पानी लेकर आना पड़ता है। उसके बाद वेंडिंग मशीन पे काम करेंगे, वही सब मुद्दा है। महिला, अगर बात की जाए महिलाओं की सुरक्षा की, तो उसके लिए क्या कुछ कदम उठाने वाली? उसके लिए वेंडिंग मशीन, कैंटीन बंद पड़ा हुआ है, जो बहुत सारे घाट की तरफ जाना पड़ता है, जिसके वजह से कोई कमेंटबाजी कर देता है, तो हम चाहते हैं उस पर काम करेंगे। बहुत बहुत शुभकामनाएं। थैंक यू। कि हमने बातचीत की तीनों तमाम जो कि है कैंडिडेट जो अपना नॉमिनेशन करवा के जा रहे थे, क्या मुद्दा रखा है उन्होंने अपना। अब देखना दिलचस्प होगा कि जो छात्र है वो किसे अपना उम्मीदवार जो कि है चुनते हैं। फिलहाल इस रिपोर्ट में इतना ही, आगे क्या कुछ होगा पटना विश्वविद्यालय की सारी रिपोर्ट्स हम आपको समय समय पर देते रहेंगे, इसलिए बने रहिए हमारे साथ, देखते रहिए। धन्यवाद।